नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ आज फिर से एक नई जन्म कुंडली अध्ययन के साथ। तो यहाँ पर हम ये चार्ट ले रहे हैं, ये हमें YouTube सेक्शन के जो कमेंट सेक्शन है हमारा नीचे, उसमें से वहाँ पर इन्होंने जा कर के अपना डिटेलिंग भेजी है। और उसके अलावा भी इन्होंने Instagram और Facebook के हमें जो पेज है हमारा वहाँ फॉलो करते हैं और वहाँ पर भी इन्होंने कमेंट लिखा है। तो यहाँ पर तीनों जगह से ही इन्होंने अपनी डिटेलिंग भेजी कि भाई कहीं ना कहीं से तो हम ले ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है इनकी कुंडली सिलेक्ट की गई है, यहाँ पर उसके ऊपर वीडियो बन रही है और इनका सवाल यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हम DOB, TOB, POB की बात कर लें एक बार। तो इनका जो DOB है वो 9 Feb 2000 और TOB की बात करें तो 9:05 PM ये इनका TOB है। और POB की बात करें तो भुसावल इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर यदि इनका क्वेश्चन लें तो ये क्वेश्चन करते हैं कि आई वांट ए गवर्नमेंट जॉब इन 2022। कन्या राशि वालों की 2022 में किस्मत जागेगी सरकारी नौकरी के लिए या उन्हें करना पड़ेगा अभी थोड़ा और इंतज़ार, और यदि कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो व्हेन आई विल गेट, तो हम इसे कब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने सवाल किया है। और यहाँ पर हम उसी का जवाब देखेंगे आगे वीडियो के माध्यम से और पूरा विश्लेषण करेंगे इस जन्म कुंडली का। तो यहाँ पर एक नज़र पहले हम डाल लेते हैं कि लग्न कन्या है यानी असेंडेंट विर्गो है, और यदि आपका भी विर्गो असेंडेंट है तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जन्म कुंडली का अध्ययन जो होगा वो आपके लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर हम एक नज़र प्लेनेटरी पोजीशन की बात कर लें तो प्लेनेटरी पोजीशन में प्लूटो 3rd हाउस में है, 2nd हाउस खाली है, 3rd हाउस में प्लूटो है, 4th हाउस में वीनस है, और जबकि सन, केतु, यूरेनस और नेपच्यून का जो प्लेसमेंट है वो 5th हाउस में है। काफ़ी घिरे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सूर्यदेव। और यदि हम बात करें मरकरी की तो मरकरी हमारे 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जबकि मून और मार्स, मून और मार्स दोनों इनके 7th हाउस में बैठे हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो जुपिटर और सैटर्न 8th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, 9th हाउस खाली है, 10th हाउस खाली है, और राहु 11th हाउस में बैठे हैं, जबकि 12th हाउस इनका खाली है। तो यहाँ पर हम एक नज़र ये प्लेनेटरी पोजीशन को देख रहे हैं, तो उसके आधार पे जो इनके अंदर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और जो इनके अंदर क्वालिटी क्रिएट होती है, हम दोनों की एक बार बात कर लें कि काफ़ी एनालिटिकल ये यहाँ पर नज़र आते हैं, और जो इनका एनालिटिकल है वो काफ़ी विस्फोटक तरीके से होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा हर समय जागरूक रहने की वजह से थोड़ा रेस्टलेस भी फील करते हैं। और यदि हम बात कर लें कि इनके अंदर क्वालिटी क्या है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही है कि सावधानी पूर्वक ये अपने सभी कामों को अंजाम देना चाहते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो काफ़ी निर्णायक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये इनके अंदर क्वालिटी है। और यदि इनके अंदर थोड़ा कमी की बात की जाए तो आत्मविश्वास की इनके अंदर थोड़ा सा कमी भी नज़र आती है वर्तमान समय में। और यदि दूसरे कमी की बात की जाए तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो यहाँ पे इन्हें काफ़ी पिंच करती हैं, काफ़ी परेशान कर देती हैं। थोड़ा हवाई किले बनाने की भी इनका जो शौक़ है उसे इन्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कार्य हो गया उस पर ध्यान दें, और जो कार्य नहीं हुआ उस पर केवल विचारों के माध्यम से उसका परिणाम निकालना ये उचित नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर इन सभी बातों पर आपने विशेष ध्यान देना है। और अब हम बात करते हैं कि यदि आपने अपना जो स्क्रिप्ट है वो बनाया है तो यहाँ पर हम उसे एक नज़र इस पर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने दशा की बात की, तो दशा की बात कर लें तो यहाँ पर केतु की दशा चल रही है, और केतु 5, 6, 8 और 12 जैसे हाउसेस के रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बाद इनका जो केतु का नक्षत्र है वो 2 और 12 का रिजल्ट दे रहा है, यानी 2nd हाउस और 12th हाउस का। इसके बाद यदि उप नक्षत्र की बात कर लें तो इनका सब लॉर्ड है 2, 4, 9 का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका सब लॉर्ड का रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नक्षत्र और प्लेनेट का रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हम भुक्ति की बात कर लें तो भुक्ति में मून की भुक्ति है और 7 और 11th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, मून 7th और 11th हाउस का, जबकि मून का नक्षत्र है वो 5, 6, 8 का रिजल्ट दे रहा है, और 5, 7, 11, 12 का रिजल्ट ये इनका सब लॉर्ड दे रहा है, मून का सब लॉर्ड। तो यहाँ पर मून पर विशेष ध्यान भी देने की ज़रूरत है। हम आगे बताएंगे अभी
कि क्यों। अब यहाँ पर हम अंतरा की बात कर लें तो जुपिटर का अंतरा है और 4, 7, 8 का ये रिजल्ट दे रहे हैं जुपिटर 8th हाउस में बैठ करके, जबकि 5th, 6th से 8th, 12th का रिजल्ट दे रहे हैं जुपिटर के जो नक्षत्र हैं। और सब लॉर्ड की बात कर लें तो 3, 6, 8 जैसे हाउसेस के रिजल्ट यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो जुपिटर का जो सब लॉर्ड है ये तो काफ़ी वीक इनको करता है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा हवाई किले बनाने का भी शौक यहाँ पर इस समय इनको रहता है कि हम अपनी थोड़ा सा बढ़ाई भी कर लें और लोगों से जो सीख रहे हैं उस पर ये थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच अपना रखते हैं। तो यहाँ पे इन्हें हवाई किले बनाने से थोड़ा रुकना होगा और भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है इस आधार पर यदि रिजल्ट निकालें तो यहाँ पे इनके निगेशन के हाउस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब लॉस के और निगेशन के हाउस। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनको अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर इनके जो चांसेस है वो यहाँ पे आ रहे हैं। हम डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम मून की बात कर लेते हैं कि मून आपके जो करियर है उस पर क्यों इतना प्रभाव अपना दिखाते हैं, और मून का प्रभाव अधिक होने की वजह से जो समस्या आती है वो आपको क्या फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपका 10th कस्पल सबलॉर्ड मून बनता है। तो यहाँ पर जो आपका इस हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो मून आता है। तो इसलिए आपके पूरे लाइफ में जब करियर की बात होगी तो यहाँ पे मून अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और मून की इंपॉर्टेंस के आधार पर ही आपको अपने जो प्रोफेशन है उसकी क्वालिटी भी चूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, अभी आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिए और सीखिए, यही आपके जो है मून वो कहना चाहते हैं। अब यदि आपने मून को अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पर अभी आपको वेट एंड लर्न की जो पॉलिसी है उसे अपनाना चाहिए, और यहाँ पर आप अपने 5th हाउस को ज़रूर ठीक करिए। काफ़ी क्रिएटिव नज़र आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ भाई आप इस समय तो बता ही दीजिए कि हाँ क्रिएटिव हैं या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख करके हमें बता सकते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। तो यहाँ पर आप उसका लाभ लीजिए और अपने जो प्रोफेशन है उसको ऐसा चूज़ करिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब हो। तो यहाँ पर आप अपने जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करने से पहले आप अगर क्रिएटिव साइड पे यदि आपने अपना वर्क किया है तो आप बहुत अच्छा जो आगे जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप धारा के विपरीत चलेंगे तो यहाँ पे आपको समस्याओं का सामना काफ़ी करना पड़ेगा। काफ़ी इमोशनल हैं आप यहाँ पर, ऐसा आपका चार्ट दिखाई देता है। तो इमोशनल होने की वजह से भी आपको थोड़ा सा आपको अपने जो रिलेशनशिप है उसे निभाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कब हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है या हमें प्राइवेट जॉब कब प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब केतु का समय समाप्त हो जाएगा और वीनस का समय शुरू होगा, क्योंकि केतु के बाद वीनस की ही दशा लगेगी। तो इस समय आप बिल्कुल भरपूर अपना प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पर जब वीनस का समय आएगा तो वीनस की स्क्रिप्ट आपकी 249, 249 और 1610 दे रही है। ये स्क्रिप्ट आपकी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपको तब तक अपने जो स्किल है उसे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा जो आपका रूड नेचर है, थोड़ा जो बिहेवियर है उसे आपको सुधारना पड़ेगा। और यदि आप उसे सुधार लेते हैं, अपने जो क्रिएटिविटी है उसको और निखार लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाला जो जीवन है आपका वो बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा और आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा। हमारी जो शुभकामना है वो आपके साथ है। और यहाँ पर अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। नियमित तरीके से आपको सोने की व्यवस्था यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर आपको जो एक रत्न मैं बता रहा हूँ वो आपका एक डायमंड आपका 35 सेंट का यदि आप धारण करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से निभाए जा सकेंगे आपके द्वारा। और यहाँ पर वीनस भी आपका काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, और जो कि आपके 4th हाउस में बैठा है और 9th साइन यानी कि आपका सजिटेरियस साइन में बैठ करके आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं।
तो यहाँ पर आप वीनस की विशेष तौर पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा वीनस को। और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यदि आप डायमंड धारण करते हैं, पहनते हैं, तो आपको प्लैटिनम की रिंग में पहनना है। इसे भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आपको उसे पहनने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि यदि आप डायमंड नहीं पहन सकते हैं तो इसका क्या जो सब्स्टिट्यूट है वो बताया जाए। तो इसे भी हम आपको कमेंट के माध्यम से ही बता देंगे, या फिर अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने बड़ी ही आसानी से देखा कि क्या आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का 2022 में समय अच्छा चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट नेगेटिव ही निकल करके आया है कि यहाँ पे 2022 के लिए यदि हम बात करें तो 2022 में जो रिजल्ट है वो नहीं निकल करके आता है। हाँ, जब वीनस की दशा चलेगी तो ये आपको यहाँ पर हम यस कह सकते हैं कि आसानी से आपका भाग्य उस समय प्रबल होगा, और उसे प्रबल करने के लिए हमने ये उपाय भी बता दिए हैं। और यहाँ पर आपको 2027 में आपका वीनस का दशा है ये लगेगी, और वहाँ पर उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना हो या प्राइवेट जॉब, आपने जिसके लिए भी अपनी स्किल डेवलप की होगी उसे आप उसके आधार पे आपको जॉब लग सकती है। यदि आपको स्किल पर वीडियो देखना है तो हमारी किंग स्किल की वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, या फिर ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किंग स्किल की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि स्किल डेवलप ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यदि स्किल डेवलप है तो आपको समस्याओं के साथ भी आपका भाग्य जब आपका साथ देगा तो आप बड़ी आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मित्रों, यहाँ पर बड़ी आसानी से हमने इस जन्म कुंडली का अध्ययन किया, बहुत कम समय में और बहुत सटीक तरीके से। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ये कुंडली का अध्ययन है, और मित्रों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने जो सुझाव हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो में आप अपने जन्म कुंडली की जो डिटेलिंग है उसे करते हैं अध्ययन के लिए तो उसे ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नई वीडियो जो आएगी उसी पर इसे मान्य रखा जाएगा। इसके अलावा भी हम आगे आने वाले समय में एक फ्री सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है लाइव हम आएंगे, और यहाँ पर हम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे तुरंत लेंगे और तुरंत उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर तब तक के लिए हमें जो है इंतज़ार करना होगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।